सीते, तुमने भूमि पर बैठ के जे अंग में धूल लगाई है, जो हमारी नजर से बचाने को अंग की कांति छुपाई है। रंग रूप से परे है, नहीं काला नहीं श्वेत, जैसा जिसका ध्यान है वही दिखाई दे। ऐसे उसके जतन से तेज मंद नहीं हो, जा खाकी फानूस में चमकत दीपक ज्योत। अहिंसा परमो धर्म है, दयाशील सजन इसी सिद्धांत के अनुसार दीपक पर फानूस चढ़ाते हैं, ताकि कोई मन अंध पतंगा दीपक पर ना आ पड़े। जहां दीपक होगा पतंगा अवश्य आएगा, क्योंकि उसके दिल में उसका प्रेम भरपूर है। उसका भस्म होना भी जरूर है। मैंने तुम्हें 1 वर्ष की मोहलत दी थी, जिसमें से 10 मास गुजर चुके हैं। बस ये 2 मास का अल्प समय भी जल्दी ही गुजर जाएगा। फिर तो रावण की भुजा इस शंख रूपी गर्दन का हार होकर आनंद उठाएगी। अरे पापी, अपनी जवान संभाल, क्यों एक सती को तंग करता है? काम बश होकर जो न्याय सती पर ढाएगा, नाश तेरा और तेरे परिवार का हो जाएगा। अरे चतर चलाक, स्त्रियों में रतन तू है, इसलिए आसक्त हो। अब शब्द सुन के भी मौन हो, क्योंकि तुम्हारा भक्त हो। अरे नपाक, मैं भी सती प्रीतम के गुण और पूरा सक्त हूँ। भक्त है महादेव जिनके, मैं भी उन्हीं की भक्त हूँ। नहीं मालूम कब तेरी नरम गुफ्तार होवेगी, समझ जा, मान जा, वरना बहुत ही ख्वार होवेगी। मालूम कब तेरी खत्म तकरार होवेगी, तू अब सुन ले, जब फिर सुन ले मेरी इनकार होवेगी। तेरे जैसी बहुत सारी शर्कसों को आजमाया है, कदों पर आखिरकार एक दिन मेरे कुर्बान होवेगी। उधर जो राजहट है, इधर हट है तिरिया का, बड़ा देखूंगी दोनों में से किसकी हार होवेगी। तू जिद कर ले, तू जिद कर ले, या हट कर ले, मगर एक दिन जरूरी है भुजा रावण की तेरे इस गले का हार होवेगी। जहां पढ़ नहीं सकती भुजा बदकार रावण की, पड़ेगी प्रभु राम की भुजा, जा तलवार रावण की। राम की भुजा, राम की भुजा, राम की भुजा तो स्त्री हरण की गैरत में मिल गई। अब जहां तो भुजा होगी लंकेश की स्वीकार, जाजे चंद्रहास तलवार। हे देवी चंद्रहास, 10 महीने से झुकी इस गर्दन की खबर ले। सीते, अब राम का ध्यान तजो और प्रसन्न चित्त से मुझे भजो। जिस तरह शुचि ने इंद्र का, अरुंधति ने वशिष्ठ का, रूपा मद्रा ने अगस्त का और सावित्री ने सत्यवान का ध्यान जीते जी नहीं छोड़ा, उसी तरह मैं भी प्राण छोड़ दूं, पर प्रभु श्री राम का ध्यान नहीं छोड़ूंगी। मैथिली, तेरे जैसी कठोर हृदय स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी। देव कन्या, नाग कन्याएं, अप्सराएं रोज मेरी इच्छा पूर्ति के लिए आती हैं और अपना सौभाग्य समझकर उधर रसपान करवाती हैं। वो मेरे प्रेम का उत्तर मुझे तत्काल देती हैं, जहां आंखें मिले बाहें गले में डाल देती हैं। परंतु तुम्हें देखकर अपनी शक्ति पर धिक्कारता हूं कि 10 मास से बराबर इसी तरह झांक मार रहा हूं, और एक तू है कि तेरे कान पर जूं नहीं रिंगती। तुझे देखकर मैं भी अपने तेज को धिक्कारती हूँ कि ऐसे दुष्ट को मेरे सामने आने देता है, वरना मेरे तेज का ये प्रभाव है कि नजर न पाक हो तो इधर देखा नहीं जाता, जिसे मैं देखती हूँ बोल उठता है वो क्यों मुझे माता। इसमें क्या संदेह है, जोबन हजार देखे हजार हुस्न, लेकिन तेरा जो हुस्न है एक रोबदार हुस्न। अब इसी रोब के भरोसे बेधड़क मुझसे आंखें मिला, और तिनका जो बीच में खड़ा कर रखा है उसे दूर हटा। ये तिनके की आड़ तो तेरे चरम चक्षुओं के लिए है, जो दुर्वासना के आरजूमंद है, जिसमें एक सती की पवित्रता, लोक लज्जा,
सोच का ज्ञान और सच्चाई का अभिमान, ये सब एक सत्य धर्म के किला में बंद है जिस पर कोई दुष्ट हमला नहीं कर सकता। सीते, तू फूल है मगर तुझ में बू नहीं, विद्वान है मगर तुझ में इंसानियत की खू नहीं। तेरे पहलू में दिल नहीं किंतु पत्थर का एक टुकड़ा है। हाँ हाँ, वो पत्थर का टुकड़ा बेहतर है तेरे जैसे हजार नापाक दिलों से, जिसमें एक एक खून के कतरे की जगह मानो जहर भरा हुआ है। काश कि तेरे पहलू में भी बजाय इस भ्रष्ट दिल के एक पत्थर का टुकड़ा रखा जाता कि तू बावजूद विद्वान और इस कदर मूर्ख ना कहलाता। बस बस, ओ बदलगाम, थाम अपनी जबान, नरमी से तेरा जनून नहीं निकल सकता। हरि नदान, जिसके पास श्री समृद्धि दोनों होंगे वो शक्तिशाली जो भी चाहेगा वही पाएगा। अरे मूर्ख, श्री और समृद्धि तुझसे प्रभु राम के पास अधिक है। राम के पास राम के पास जिसका न घर न घाट, वो वन का वासी। अरे मूर्ख, तू क्या जाने, वो पुरुष नहीं पुरुषोत्तम है, वो जीव नहीं परमात्मा है, आचार विचार पवित्र है और सत्य ब्रदरी परमात्मा है। सीता और राम है माया ब्रह्म, हो सकती नहीं जुदाई है, तेरे ही नाश को पापी ये सारी खेल रचाई है। हुआ हूँ शायदा तुम्हारे दिल से, खुद ही को अपनी भुला बुला कर जरा रहम करे समझी, तू ना मार मुझको रुला रुला कर। बड़ी सहने अजल जी कहती है, शाना तेरा हिला हिला कर ना पाएगा सुख कभी तू हरगिज किसी के जी को सता सता कर। नहीं तू समझी कौन हूँ मैं, दराती कस्बे बहा बहा कर खड़ी है तुसी बहुत सी आगे सरों को अपने झुका झुका कर। अरे ओ जालिम, ना ईंट इतना किसी को ना के सता सता कर, जे तेरे बल सब निकाल देगा चरख पर चढ़ा चढ़ा कर। आखिर राम में ऐसा कौन सा गुण है जो मुझ में नहीं? ना होगा पारी जातक पुष्प पत्ता एक दतूरे का, बड़े विष्णु की शिया हौसला जे कन खजूरे का। मंदभागिनी, मेरे रत्नों से जड़े पलंग को एक चटाई से मिला दिया। रत्नों का प्रलोभन उसे दिखा जिसने जे देखे ना हो, मुझे रत्नों पर लुभाता है, गन्ने के खेत को गुड़ की डली दिखाता है। अरे दुरात्मन, मैं वो हूं कि मेरे दम से सतीपन का मान है, तलुए तले कुबेर का दन वे गुमान है, ठोकर लगे तो कंकरी मुक्त समान है, रख दूं जहां कदम वही हीरो की खान है। छलकता वो नहीं हरगिज बड़ा हो जो गड़ा जल का, मगर इस शोर का जे अर्थ है कि खाली गड़ा छलका। तेरे जो दिल में आए वो, लेकिन ध्यान रख बल का, तो सब्र कर मेरे गुस्सा का अंदाजा मेरे बल का। बल और पराक्रम तो उसी से जाहिर होता है कि जनकपुरी में शिव का धनुष तो उठा न सके, वन में लक्ष्मण के सामने अकेले आने की हिम्मत ना हुई और एक अबला का हरण करने में बहादुरी दिखाई। धिक्कार ऐसे बल और पराक्रम पर। अरे पापी, मैं क्रोध को जगाना नहीं चाहती, तुझे नम्रता से समझाना चाहती हूँ। यदि तेरी समझ उल्टी रहेगी तो तेरा नाश निश्चित है। नाश, लंकेश का नाश, लंकेश का तो बाल बंका कौन कर सकता नहीं। मैं अमर हूं, मौत भी मारे तो मर सकता नहीं। रोहिणी, इंद्राणी, सुमित्री, सुकन्या, लक्ष्मी, वो कौन सी नारी है लंकेश से हर सकता नहीं? छल से हर सकता है, बल से हर सकता नहीं, मल के पुतले मन सती का मैला कर सकता नहीं। वैदेही, नायक और नायिका के रिश्ते को नाजो अंदाज से कटाक्ष कर, मेरा अपमान कर, मगर हद से ज्यादा न कर। मुझे बल दिखाने पर आवाजा न कर। रावण को रावण ना बना, जिस ढंग का मुझे अभ्यास हो उसकी जान ना दिला। कि आता है मुझे अक्सर बगल में लेकर चल देना, मेरे एक भौरवे का काम है हर सत्य को कुचल देना। अरे
तू शास्त्रों का अभ्यासी और वेदों का ज्ञाता है, इस पर भी धर्म बल के सामने पशु बल को प्रबल बनाता है। क्या तुझे मालूम नहीं कि बेगबान घोड़ों, हाथियों और रथों पर कौन चढ़वाता है? पहाड़ सा शरीर रखने वाले छोटे से मनुष्य को हाथी पर कौन बैठाता है? धर्म बल फूस का अंबार हो जैसे अरल के सामने। अच्छा तो ले अपने धर्म बल से स्वामी क्या करते हो? अगर आपकी तलवार किसी अबला स्त्री की गर्दन उड़ाएगी तो बहादुरी और वीरता नष्ट हो जाएगी। उठाया क्या समझकर हाल तूने एक नारी पर, हंसेगी आज कायरता भी ऐसे शस्त्रधारी पर। हे मेनंदरी, जे तूने क्या किया, मेरा बेड़ा पार ना होने दिया। देवी क्षमा करो, बेड़ा अगर मैं तराती जानकी सती का तो दम पर मैं डूब जाता बेड़ा मेरे पति का। चलो और दो बातें इस शुभलाशी की भी सुन ले। इरादा तो यही था, जब तक इसके दिमाग से सारी हवा ना निकाल देता तब तक तलवार को मैं आग में ना डालता, परंतु प्रिय अब तुम्हारे कहने से अपने इरादा को बदलता हूँ और इसे 2 मास की मोहलत और देता हूँ। 2 मास यदि ये ना मानी तो यही तलवार चंद्रहास इसकी जान लेगी। त्रिजटा, विकटा, दुर्मुखी, इधर आओ, अकेले अथवा सभी मिलकर जैसे भी हो सीता को मेरे वश में लाओ। यदि ऐसा ना हो सका तो तुम सबको शोक पाटिका से लटका दिया जाएगा और तुम्हारा मांस काट काट कर चील कौओं को खिला दिया जाएगा। हे परमात्मा, मैं बहुत दुख उठा चुकी और इन हर घड़ी की मुसीबतों से तंग आ चुकी। जिसने मां सीता हर लो उसके प्राण, फिर सोचूं इस काम के योग्य नहीं हनुमान, योग्य नहीं हनुमान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के
राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता वर के, शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता वर के। घर त्याग भय बनवासी पित की आज्ञा सिर धर के, लखन सिया रे संग लखन सिया रे संग छोड़ी राजधानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शलभेश ऋषि का धर के भिक्षा का आग्रह करके, शलभेश ऋषि का धर के भिक्षा का आग्रह करके, उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के, उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के। बड़ा दुख पावे बड़ा दुख पावे राजा राम की जवानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु राम ने मोहे पठायो, मैं राम दूत बनी आयो, प्रभु राम ने मोहे पठायो, मैं राम दूत बनी आयो। माँ सीता की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो, माँ सीता की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो, और संग लायो और संग लायो प्रभु मुद्रिका निसारी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे
अमृतवाणी पिलाकर निकले से रोक दिया तेजस्वी के चरणों में दास का प्रणाम। है। रो तुम। घबराइए नहीं माता जी, मैं भगवान श्री राम जी की आज्ञा से जहाँ आया हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं जान गई, तुझे पहचान गई। हे मायावी रावण, मुझे पल पल सताने से तुझे क्या मिलता है? माता जी, इसलिए मैंने वृक्ष पर चढ़कर राम कथा गाई, ताकि आप मुझे देखकर घबरा ना जाएं, शोर ना मचाएं, बल्कि मेरी सुने और अपनी सुनाएं। हाँ 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 हाँ, सुना सुना सुना, जो किसी ने कहा अब तक कानों में गूंज रहा है। परमात्मा करे कि वो सब सच हो जाए। अक्षर अक्षर सच है माता जी। ये आपके चरणों का सेवक राम भक्त है, विश्वास कीजिए और उनका शुभ संदेश सुनिए। बेटा, मैं बहुत दीन, दुखी और निर्बल हूँ। आहा, भगवान की अजब माया है। आज शक्ति किस तरह है, आज दीनता दिखला रही माँ जगदम्बे है, आज अपने भक्त को बरमा रही। ओ देव, मैं जाग रही हूँ कि स्वप्न देख रही हूँ। नहीं 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 नहीं, जब नींद ही नहीं आती तो स्वप्न का क्या काम? माता जी, इस भ्रांति को दूर करने के लिए एक साधन लाया हूँ। अंजना माता, पवन मेरे पिता का नाम है, इष्ट है माता मेरा, पति जो तेरा राम है। लोग इस संसार के हनुमान मुझको कहते हैं, क्या खबर क्यों मुझे महाबलवान कहते हैं। सो जो जन सुंदर पार यहाँ आया हूँ मैं, ये अंगूठी राम चिन्ह आपके लिए लाया हूँ मैं। उपकार परमात्मा, तेरा उपकार। दिल के सब अरमान पेशे चश्माने लगे। मुद्रिका में मेरे को प्रभु राम ही नजर आने लगे। हे मेरी आशा के जीवित चित्र, तुम कौन हो? मैंने पहले तुम्हें कभी भी स्वामी जी के पास नहीं देखा। एम सुग्रीव सचिव हनुमान नाम बांध रहा हूं। मैं राम जी का सेवक, सुग्रीव जी का मंत्री, महावीर मेरा नाम है। आपके दर्शनों से कृत कृत हो गया, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। बस तुम्हारा कल्याण हो। तुम पराक्रमी पंडित हो और समर्थ्यवान हो। तुमने 100 योजन समुद्र को फांद लिया है और अकेले ही राक्षसों की नगरी पर आक्रमण किया है। इस कार्य ने सिद्ध कर दिया है कि तुम उनके दूत हो तो मेरे पूत के समान हो। कहो कहो मेरे स्वामी और देव लक्ष्मण, सब कुशल से तो है। 10 महीने का वृत्तांत मुझे विस्तार से कहो। माता जी, ये ऐसा निर्भय स्थान नहीं जो आपको विस्तार पूर्वक समझा सकूं। मुझे तो यही उचित लगता है कि आपका शुभ समाचार लेकर वापस जाऊं और वानर सेना को लेकर शीघ्र जाऊं। अच्छा, संक्षेप ही सही। है बुरी हालत नहीं, सीमा बिरे संताप की, बस वही हालत है उनकी जो दशा है आपकी। मेरा तो जहाँ ये हाल है कि सब वृक्ष पर चढ़कर अपनी आंखों से देखा है। तो फिर जीव का त्यों ही स्वामी जी के पास जाकर कह देना और मेरी तरफ से प्रार्थना करना कि क्या मैं वही सीता हूँ जिसे केवल एक बार चोंच मारने वाले कौवे पर प्रीतम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था और फिर उस कौवे की दुनिया भर में कोई रक्षा ना कर सका था और अंत में इन्हीं के चरणों में आ गिरा था। और ये भी कहना कि रावण ने मेरे जीवित रहने की मियाद केवल 2 महीने कर दी है। अगर इन्हीं 2 महीनों में कुछ नहीं किया गया तो सीता का जीवन रावण के हाथों समाप्त हो जाएगा। और भरत जी का क्या हाल होगा उसका भी ख्याल रखे। और देवर लक्ष्मण को कहना कि भाभी के दोष भूल जाए और जल्द मुझे इस पापी की कैद से छुड़ाए। घबराइए नहीं माता जी, निस्संदेह आपसे उनका और उनसे आपका वियोग अब सहा नहीं जाता। अब आप अपने आशीर्वाद के साथ साथ मुझे अपनी कोई खास निशानी दीजिए। जेलो चूड़ामणि, जो तुम्हारी दूध कला की प्रशंसा करेगी। पुत्र, तुम्हारी बाहों में बल
और दिल में साहस बढ़े, तुझे भक्ति दी, शक्ति दी। परमात्मा ने रख ली लंका में लाज मेरी, अब दूर हो गई सारी थकान मेरी। हाथ अपना आपने जो सर पे मेरे रख दिया, तो खोली थी मानो से बारूद से भर दिया। माता जी यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो तमाम राक्षसों को मारकर अभी आपको यहाँ से ले चलूं। आइए बेटे की पीठ पर बैठिए, अभी राम भरोसे 100 योजन समुद्र फांदता हूँ और आपको जान से मिलाता हूँ। महावीर, इस तरह बनता काम बिगड़ जाएगा, कोई और विघ्न पड़ जाएगा। दूसरा, मेरा पतिव्रता धर्म मुझे पराये पुरुष के साथ जाने की अनुमति नहीं देता। क्या कहा माता जी? पुत्र, मैं तुम्हारी शंका जान गई। रावण मुझे जबरदस्ती हर लाया था। मैंने अपनी इच्छा से उसका शरीर नहीं छुआ, और अगर अपनी इच्छा से तुम्हारे साथ जाऊंगी तो अपने धर्म से गिरने का डर है। क्या करूं माता जी, जो मेरे जिस्म में आपने शक्ति भर दी है उसने मुझे बेचैन कर दिया है। अब चुप नहीं रह जाता, इस वक्त रोकता हूं जो अपनी उमंग को, पे कहीं फोड़ न डाले जे अंग को। दिल बेकरार है, दिल बेकरार है इस तरह आज जंग को, जैसे करूं ने देख लिया वो जंग को। कुछ जाऊं जाकर अभी रावण को छेड़कर लंका को जल में फेंक दूं, जग से उकेड़ कर। ये काम तुम ही करोगे, समय का इंतजार करो। जल्द समुद्र पार जाकर प्राणपति को जहां लाओ। पांव रखा है जिसने भारतवर्ष की शान पर, हाथ डाला है जिसने आर्यों की आन पर। काट उस रावण का सर, काट उस रावण का सर, सीता छुड़ा ले जाएगी। लाज आरे राम की तभी तो रहने पाएगी। धन्य हो माता जी, शंका निवारण हुई। अब जाने की आज्ञा दीजिए। माता जी, भूख बहुत लगी है, एक तो वापिस जाने की, दूसरा वाटिका से फल फूल खाने की, और तीसरा जाते जाते राक्षसों से 2-2 हाथ करने की आज्ञा दीजिए। महावीर, मेरा आशीर्वाद और शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। जो भी कीजिएगा ध्यान पूर्वक कीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।